लोगों के मुंह खुले रह गए कि कोई आपसे भी बहादुर हो सकता है। आपने फरमाया हाँ, 2 मौके ऐसे आए थे कि जहां अली भी पीछे रुक गया और कोई आगे ना बढ़ा, तो वहां अगर कोई मर्द आगे बढ़ा तो वो अबू बकर सिद्दीक है। आपने फरमाया अबू बकर अली से भी बहादुर है। या रसूल अल्लाह, हक चारिय यार, आपने फरमाया सिद्दीक अली से भी बहादुर। और उन 2 मौक़ों में एक मौका वो था, फरमाते हैं जब 16 रमज़ान को लश्कर इस्लाम बदर के मैदान में पहुंचा तो सब सहाबा ने मशवरा किया हजूर के लिए एक छप्पर बना दिया जाए ताकि नबी पाक उस छप्पर के अंदर तशरीफ़ फरमा हो और हम सब लड़ने के लिए जाएं, हजूर पीछे हों। और सहाबा ने वो छप्पर बनाया और उन्होंने बना कर कहा या रसूल अल्लाह, हम आपकी ऊँटनी यहाँ बिठा देते हैं, हजूर अगर तो हम जीत गए तो आप आगे आ जाइएगा, और अगर हम हार गए तो हजूर आप ऊँटनी पर बैठकर जिधर अल्लाह आपको ले जाए आप तशरीफ़ ले जाइएगा। ये ईमान है साहबा का, ये साहबा की मोहब्बत है। उन्होंने कहा हजूर ये ऊँटनी बैठी है, आप यहाँ तशरीफ़ रखें, अगर हम फतह याब हो गए तो आप तशरीफ़ ले आइएगा, और अगर हम शिकस्त खा गए तो हजूर आप हमारा इंतज़ार न कीजिएगा, आप इस ऊँटनी पर सवार होकर तशरीफ़ ले जाइएगा जिधर आपका रब आपको ले जाए। अब मौला अली फरमाते हैं सारे सहाबा ने मिलकर मशवरा किया कि हम अगर आगे लड़ने जाएं, हजूर पीछे अकेले हों, तो ये ना हो कोई पीछे से हजूर पर वार करे, तो हमें किसी को मुकर्रर करना चाहिए जो नबी पाक पर पहरा दे। तो कहते हैं जब ये बात हुई तो कोई शख्स भी इस बात पर तैयार न था कि मैं हजूर के पहरे पर खड़ा हूँ। क्यों? हर कोई ये डरता था कि अगर एक कंकर भी रसूलुल्लाह को लग गया ना तो क़यामत के दिन भी वो मुँह उठाकर नहीं हाजिर हो सकेगा अल्लाह के दरबार में। फरमाते हैं एक कंकर भी, फरमाते हैं फिर कोई भी ना उठा, जब कोई ना उठा तो सिद्दीक़ अकबर उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा मैं रसूलुल्लाह का पहरा देता हूँ, मैं रसूलुल्लाह का पहरा देता हूँ। और फिर तवज्जो कीजिएगा, मुझे यहाँ तो इत्तफाक नहीं हुआ, लेकिन हमारे जंग में चूँकि सूरत हाल ऐसी है, वहाँ जो दूसरी कंपनी के मौलवी हैं वो अक्सर आ जाते हैं, कुल खानियों वगैरह पर बयान होता है हमारा, वो फिर सियासी लोग हैं, सियासी मौलवी हैं, हालांकि वो कायल तो नहीं हैं कुल खानियों के, लेकिन वोट लेने के लिए तो फिर वो सारे काम कर लेते हैं, तो वहाँ आ जाते हैं। वो पिछले दिनों आ गया था एक मौलवी कनवास का लड़का, वहाँ हमारी तकरीर हो रही थी और यही रहमत वाली हम बात कर रहे थे, और हमने जब वो अंदर दाखिल हुआ तो हमने कहा कमीने लोग कहते हैं, तो उसे बड़ी तकलीफ़ हुई। बाद में वो कहने लगा जी पीर साहब ने मुझे कमीना कहा है। मैंने कहा अगर तुम्हारा ख्याल ये है कि ये खाने पीने का ढोंग है तो फिर मैंने तुम्हें ही कमीना कहा है। मैंने हर उस शख्स को कमीना कहा जो हम पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये इन्होंने खाने पीने का ढोंग रचा रखा है। अगर तुम्हारा भी ख्याल ये तो तुम भी बीच में शामिल हो। वो फिर बाद में हमसे तो बोला कोई ना, घर वालों से बड़ा लड़ता रहा कि मैं आइंदा आऊँगा नहीं, जो ये कर दूँगा वो कर दूँगा। तो वहाँ आते हैं तो ये बंदूकों वाले इनके साथ होते हैं, जो इनके मुखालिफ हैं वो भी बंदूकें लेकर आते हैं। आपके इलाके में भी होगा ऐसा ही, कोई सियासी बंदा कहीं आता जाता होगा, तो उसके साथ जो पहरे वाले होते हैं वो उसके आगे खड़े होते हैं कि पीछे खड़े होते हैं? बोले आगे खड़े होते हैं कि पीछे? मसलन अगर वो यहां बैठा है तो जिस तरह हजरत का ये बेटा है, ये आलिम बन रहा है लाहौर में, ये हजरत के पीछे बैठा है ना, तो वो जो उसका गनमैन होता है वो पीछे खड़ा होता है ना। तो फिर इसका मतलब ये है कि पहरा देने का तरीका क्या है? पहरेदार हमेशा पीछे खड़ा होता है। लेकिन बदर के मैदान ने मंजर अजीब देखा था, रसूलुल्लाह मुसल्ले पर बैठे थे और अबू बकर नबी की तरफ चेहरा करके यूं खड़े थे। चेहरा काफर की तरफ नहीं था, चेहरा रसूलुल्लाह की तरफ था। सिद्दीक हजूर के आगे खड़े हो गए कि अगर कोई तीर कोई पत्थर आए तो वो मेरे जिस्म पर लगे, रसूलुल्लाह पर ना लगे। तो जान होती है सबसे ज्यादा प्यारी। तो जब जान की बारी आई, जान दी कि ना दी? माल की बारी आई, माल कुर्बान किया कि ना किया? बोलिए, तोड़े मुझे तो सुभान अल्लाह नहीं निकल दी तो माल के निकलना? ये तुम्हारी चुप की वजह से तो चीनी 100 क्रॉस करके गई है। तो सब बोलो तो एडी महंगाई ना हो गया। माल की बारी आई तो माल कुर्बान किया। औलाद की बारी आई, 5 साल उम्र थी हजरत आयशा की जब रसूलुल्लाह से निकाह हुआ। रसूलुल्लाह की उम्र 50 साल है। आज किसी की उम्र 45 साल हो और लड़की की उम्र 25 साल हो ना, तो रिश्ता भेजो तो लड़की वाले कहते हैं तू सुबह मर जाए